और बेहतरीन मंसूबाबंदी की हुई है। खैर मुख्तसर बात ये कि वो मुझे कहने लगी मैं आज बहुत खुश हूँ। तो मैंने उससे कहा कि ये बात मुझसे बेहतर कौन जान सकता है फला। तुम्हारी खुशी तो मुझे साफ साफ दिखाई दे रही है, तुम्हारी खुशी मुझे महसूस हो रही है। आज वो इतना खुश थी और मुझे कहने लगी आपको एक चीज़ सेंड करूं। मैंने कहा जी जी करें। चलती हुई कॉल में उसने मुझे अपनी तस्वीर सेंड की और साथ ही कहने लगी कौन है ये। मैंने मुस्कुराते हुए कहा कि पहले से ज़्यादा प्यारी हो गई हो। तो वो मुझे कहने लगी कि ये सारा रूप आपकी मोहब्बत का है और ये रूप मुझ पर सारी जिंदगी रहेगा। फिर वो मुझे कहने लगी कि ये तस्वीर मैंने इस यकीन से सेंड की है कि अब आपकी हो चुकी हूँ। अल्लाह पाक ने फैसला कर दिया है हमारे हक में। मुझे अल्लाह पाक की ज़ात पर बड़ा यकीन है। रब करीम ने हमारा एक होना लिख दिया है। अब आप मुझे देख सकते हैं और अब आप मुझे ये बताएं कि मैं कैसी लग रही हूँ। मेरे चेहरे पर एक पुरसकून मुस्कुराहट थी। मेरी नजरें उसकी तस्वीर से एक पल के लिए भी नहीं हटी। चलती हुई कॉल में उसने कहा कि जनाब आप कहाँ खो गए, आप अचानक से चुप हो गए हैं। तो फिर मैंने उसे जवाब दिया कि तुम्हें देख रहा हूँ और सोच रहा हूँ कि अल्लाह पाक ने तो फरमाया था कि उन्हें तो बस जन्नत में मिलेंगी, लेकिन मुझे तो दुनिया में ही और मिल गई। पता नहीं अल्लाह पाक ने मेरे कौन से नेक अमल का सिला मुझे तुम्हारे रूप में बख्शा है। मैं तो अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र अदा कर रहा हूँ। टाइम बहुत हो गया था, रात के 9 बज रहे थे। उसने कहा सुबह बात करेंगे। खुशी खुशी खुदा हाफिज बोला। उससे बात करके मेरी सारी परेशानी खत्म हो गई। मुझे दिली सुकून मिल गया। मैं घर आया तो अम्मी ने पूछा बेटा कहाँ थे। अम्मी मुझे डांटने लगी, तू शाम से घर से निकला हुआ है और अब घर तशरीफ ला रहा है। मैंने कहा अम्मी मैं मस्जिद गया था, नमाज पढ़ के आया हूँ। मैंने कहा मुझे बहुत भूख लगी है। अम्मी ने मुझे खाना गर्म करके दिया और मेरे पास आकर बैठ गई। मैंने फिर अम्मी से पूछा कि अम्मी अबू से बात हुई है आपकी। तो अम्मी ने जवाब दिया कि हाँ हुई है तुम्हारे अबू से बात। अम्मी कहती हैं कि मैंने तुम्हारे अबू से बात की है। वो बहुत परेशान लग रहे थे। मैंने उनको सारी बातें बताई, लेकिन उन्होंने सारी बातें सुन के कोई खास जवाब नहीं दिया। मुझे अम्मी कहने लगी कि तुम्हारे अब्बू ने मेरी सारी बातें सुनी और तुम्हें बुलाना चाहा, लेकिन तुम उस वक्त नहीं थे। वो तुमसे बात करना चाहते हैं। वो बहुत परेशान है, कोई फैसला नहीं कर पा रहे, लेकिन उन्हें देख के मुझे ये अंदाजा हो रहा था कि उनके दिल में कोई बात है जो वो सिर्फ तुमसे अकेले में करना चाहते हैं। हमारे अब्बू ने मुझे और कुछ नहीं बताया, बस उन्होंने मुझे यही कहा कि मैं सुबह बात करूंगा। मैंने कहा अम्मी मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, पता नहीं अब्बू क्या बात करेंगे। तो अम्मी ने मुझे जवाब दिया कि बेटा टेंशन तो मुझे भी बहुत ज़्यादा हो रही है कि पता नहीं कि तुम्हारे अब्बू ने क्या सोचा हुआ है। मैंने अम्मी से कहा कि अम्मी अगर अब्बू ने मुझे ये कहा कि तुम अंकल की बेटी से शादी करो तो मुझे अम्मी ने जवाब दिया कि बेटा मुझे इस बात का तो कोई इल्म नहीं है कि वो यही बात करेंगे तुमसे, लेकिन बेटा मैं तुम्हें एक बात कहूँगी कि तुम अपने अब्बू के फैसले का एहतराम करना। बेटा एक बात याद रखना कि तुम्हारे अब्बू तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। वो तुम्हारी तरफ से कभी भी मायूस नहीं हुए, बहुत ज़्यादा फ़ख्र करते हैं तुम पे। मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हारी ख्वाहिश को नज़रअंदाज करेंगे, लेकिन बेटा एक बात यह भी है कि तुम अपने अब्बू के फैसले को कभी इनकार मत करना। मैं इतना जानती हूँ कि मैं जब से उनके साथ रह रही हूँ, उन्होंने आज तक जो भी फैसला किया है वो फैसला कभी भी गलत साबित नहीं हुआ। कुछ देर पहले मैं बहुत ज़्यादा सुकून में था, बहुत खुश था, लेकिन ये खुशी थोड़ी ही देर के लिए थी। अल्लाह पाक ने एक बार फिर से मुझ पर आजमाइश रख दी और अब ये वाली आजमाइश मेरे और मेरे अब्बू के दरमियान थी। मैं फिर से परेशान हो गया कि पता नहीं सुबह अब्बू क्या फैसला करते हैं, मेरे अब्बू मुझे क्या हुक्म देते हैं। परेशानी के आलम में मैं अपने कमरे में चला गया। कमरे में जाके मैंने मोबाइल निकाला और वो तस्वीर सामने रखी जो थोड़ी देर पहले उसने मुझे सेंड की थी। उसकी तस्वीर तो
जैसे मेरा सुकून बना हुआ था।